हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी एस सिमरनजीत सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म 10I के बारे में। अगर आप भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपको अभी तक ये नहीं पता है कि फॉर्म 10I एक्चुअल में होता क्या है, तो आप आज नहीं तो कल काफ़ी मुसीबत में आने वाले हैं, क्योंकि इस फॉर्म को टाइमली ना फाइल करने की वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म 10I एक्चुअल में होता क्या है और किन किन केसेस में जो है इसको फाइल करना मैंडेटरी है, और क्या इसको ड्यू डेट से पहले फाइल करना है, कि या फिर अगर हम अपनी रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट भी फाइल करते हैं तो ये फॉर्म हम भर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सबसे पहले है व्हाट इज फॉर्म 10I। फॉर्म 10I इज अ डिक्लेरेशन मेड बाय रिटर्न फाइलर फॉर चूजिंग द ओल्ड टैक्स रेजिम फ्रॉम असेसमेंट है 24-25। जैसे हमने ऊपर बात की है कि असेसमेंट है 24-25 से न्यू टैक्स रेजिम ही जो है हमारी ओल्ड टैक्स रेजिम है, और टिल असेसमेंट है 23-24 इट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल फॉर ऑप्टिंग न्यू टैक्स रेजिम। मतलब अभी जो आपकी इस साल की रिटर्न जो है जो 31 जुलाई तक जानी है, उसमें अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम को अगर आपने ऑप्ट करना है तो आपको फॉर्म 10I में डिक्लेरेशन फाइल करनी है। चलो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। व्हेन शुड आई फाइल फॉर्म 10I। जो है फॉर्म 10I हमें कब फाइल करना है। फॉर्म 10I हैज टू बी फाइल्ड बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब ये अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले हमें इसको फॉर्म को फाइल करना है। इस फॉर्म 10I फाइल्ड is form 10I mandatory to file for opting old tax regime for assessment at 24-25। क्या ये मैंडेटरी है फॉर्म जो है असेसमेंट ओल्ड टैक्स regime को ऑप्ट करने के लिए? क्या ये फॉर्म मैंडेटरी है हर एक को फाइल करना? यहाँ पे लिखा है यस, इट इज मैंडेटरी टू फाइल फॉर्म 10I इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स regime फॉर असेसमेंट एट 24-25 एंड हैव बिजनेस इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। मतलब ये किस पे एप्लीकेबल है? अगर कोई पर्सन असेसमेंट है 24-25 में अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहता है और उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। हाउएवर अदर पर्सन, दैट इज पर्सन हैविंग इनकम अदर देन बिजनेस, कैन सिंपली ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम इन द रिस्पेक्टिव आईटीआर फॉर्म एंड देयर इज नो नीड टू फाइल फॉर्म 10I। मतलब अगर एक पर्सन है, जैसे मान लो उस पर्सन की जो है वो सैलरी इनकम है, अगर वो पर्सन असेसमेंट है 24-25 में ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहता है तो उसको कोई भी फॉर्म 10I फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसको वो कैसे ऑप्ट करेगा? इन दी रिस्पेक्टिव आईटीआर फॉर्म। उस आईटीआर फॉर्म जो भी उसका आईटीआर 1-2 जो भी आईटीआर फॉर्म होगा उसमें वो ओल्ड टैक्स रिजीम को टिक करेगा एंड देयर इज नो नीड टू फाइल फॉर्म 10I। मतलब उस पर्सन को फॉर्म 10I फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका अगर हम इसको कंक्लूड करें तो फॉर्म 10I उसी पर्सन को फाइल करना है जिस पर्सन की बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है। अदर देन जो है उस किसी भी पर्सन को है फॉर्म 10I फाइल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन टाइम मैंडेटरी फॉर फॉर्म 10I। क्या हमें टाइम पे रिटर्न जो है फाइल करनी जरूरी है? ये तो नहीं है। आज अभी तक जो है वो चलता है कि काफी सारे लोग जो है 31 जुलाई के बाद भी अपनी रिटर्न भरते हैं। क्या अगर कोई पर्सन बिलेटेड रिटर्न भर रहा है तो क्या उसको फॉर्म 10I उस टाइम पे वो फाइल कर सकता है? यहाँ पे लिखा है इस फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन टाइम मैंडेटरी फॉर फॉर्म 10I। इसका आंसर है यस, इट इज मैंडेटरी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम, otherwise you cannot file form 10I and opt for old tax regime। मतलब अगर कोई पर्सन फॉर्म 10I फाइल किसको करना है? उस पर्सन को जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है। अगर उस पर्सन को इसका बेनिफिट लेना है, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम का अगर इस पर्सन को बेनिफिट लेना है तो उसको फॉर्म 10I जो है वो फाइल करना पड़ेगा, और अपनी रिटर्न भी जो है वो अपने टाइम से पहले फाइल करनी पड़ेगी। मतलब 31 जुलाई से पहले फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर जैसे जिस पर्सन को फॉर्म 10I नहीं फाइल करना, मतलब सैलरीड क्लास, क्या उसको भी अगर उसने अपनी आईटीआर फॉर्म में अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करना है, क्या उसको रिटर्न जो है टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी? इसका जो आंसर है वो हम नोट पे देखते हैं। फाइलिंग ऑफ आईटीआर ऑन टाइम इज मैंडेटरी फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम इन द आईटीआर फॉर्म इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म 10I। मतलब चाहे आपको फॉर्म 10I फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है इसमें नोट करने वाली बात है कि अगर आप अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वो फॉर्म 10I का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इस फॉर्म 10I रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एवरी ईयर।
हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा फॉर्म 10I फाइल किसको करना है, उस पर्सन को करना है जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है। क्या उसको हर साल फाइल करना है? इसका आंसर है नो। It is not required to be filed every year. If the businessman has once opted for old tax regime for assessment year 24-25, it shall also apply to subsequent assessment year. यहाँ नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर पर्सन ने एक बार ऑप्ट कर लिया तो वो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर भी एप्लीकेबल होगा। However, it can withdrawn once for any assessment for any previous year other than the previous year in which it is exercised. मतलब अगर किसी पर्सन ने असेसमेंट ईयर 24-25 में ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लिया और उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है और असेसमेंट ईयर 25-26 में अगर वो चाहता है कि वो न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहता है तो उसको फॉर्म 10I फाइल करने पड़ेगा फॉर विड्रॉइंग। मतलब पहले उसने एक्सरसाइज की थी, अब इसमें वो विड्रॉ करेगा अपनी जो उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था। और असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनवर्ड जो है उसका रिटर्न जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में ही जाएगी। इसका जो है हम इसको नोट को पढ़ते हैं एक बार। every person every year the salaried class can switch between old and new tax regime। मतलब अगर किसी पर्सन की बिजनेस इनकम नहीं है तो वो कभी भी जो है स्विच कर सकता है ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम, बट सब्जेक्ट टू उसको अपनी रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी। होप सो आपका ये वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया हो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी ही जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही वीडियोस जो है इनकम टैक्स और जीएसटी रिलेटेड आप तक टाइमली पहुंचती रहे। थैंक यू।